Tell you honestly, हाँ ऐसा बोल दूं, बोलो ना। I'm the last of the stars. You're the last of the stars. मुझे पसंद करने वाले करोड़ों लोग हैं बाहर। Bloody sweet. थलपति विजय। वैसे तो इस नाम को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज सिनेमा से लेकर पार्लियामेंट हॉल तक हर जगह बस यही नाम गूंज रहा है। लेकिन आखिर कैसे वो आदमी जिसका करियर लगभग 2015 में खत्म ही हो गया था, वो आज इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार बन चुका है, जिसकी पावर सिर्फ सिनेमा हॉल्स में ही नहीं बल्कि पॉलिटिक्स में भी दिखती है। तो इनकी इस कहानी को जानने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। साल है 2015। विजय ने अपने करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप दी है, जिसका नाम है पुली। एक फैंटेसी वर्ल्ड में सेट ये मूवी एक तरह से उस टाइम पर बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट थी। जानते हो ये पत्ता क्या करता है? तुम्हारे शरीर में जो बेताल शक्ति है उसे रोकते हुए बाहर से एक साधारण मनुष्य का रूप देने वाली अद्भुत जड़ी बूटी। और ये वही साल था जहां पर एक और फैंटेसी एक्शन स्टोरी ऑडियंस ने एक्सपीरियंस की थी, जिसका सिर्फ नाम ही काफी है। लेकिन अब इसे किस्मत कहूँ या कुछ और, जहां बाहुबली एक ब्लॉकबस्टर रही, वहीं पुली मूवी अपने बजट को भी रिकवर नहीं कर पाई और एक फ्लॉप साबित हुई। अब आई नो ये मूवी परफेक्ट नहीं थी, इसमें बहुत कमियां थी, बट स्टिल मुझे आज भी लगता है कि ये मूवी इतना बुरा तो डिजर्व नहीं करती थी। शायद अगर ऑडियंस इसे चांस देती तो इसका यूनिवर्स और एक्सपेंड किया जा सकता था फ्यूचर में। बट इस फ्लॉप के साथ अब जैसे विजय की सारी उम्मीदें टूट सी गई थी, क्योंकि ये सच में एक बहुत बड़ा लॉस था। उम्मीदें बहुत थी सबको, पर शायद कई बार हार भी हमें कुछ सिखा जाती है, और इस हार ने भी विजय को सिखा दिया कि इंडिया में रिस्क या कुछ नया करने की ट्राई करना कभी प्रॉफिटेबल साबित हो ही नहीं सकता। यहाँ ऑडियंस को बस मसाला मूवीज ही पसंद है। और इसी के साथ आई विजय की नेक्स्ट मूवी थेरी। एक परफेक्ट फैमिली ड्रामा मूवी विद रिवेंज आर्क, और अब इतना कुछ है तो इसका ब्लॉकबस्टर होना तो बनता ही था, भले ही मूवी में विजय ने ओरा के चक्कर में फैमिली की बलि चढ़ा दी हो। मस्ती देखो बहनचोद। और इस तरह अपनी नेक्स्ट मूवी से ही विजय ने किया अपना कमबैक, और अब ऑफ कोर्स कमबैक हुआ है तो इनकी नेक्स्ट मूवी भैरवा भी एक हिट रही, जिसके बाद तो विजय का करियर सिर्फ ऊपर ही गया, क्योंकि इसके बाद 2017 में आई मार्शल, जो एक ब्लॉकबस्टर रही। तमिलनाडु के दलपति வெற்றி ஒரு குழந்தை உருவாகிறதுக்கு 10 மாதம், பட்டதாரி உருவாகிறதுக்கு 3 வருஷம், ஆனா ஒரு தலைவன் உருவாகிறதுக்கு ஒரு। फिर 2018 में सरकार मूवी, जो एक और ब्लॉकबस्टर रही, एंड देन 2019 की बिगिल मूवी, जो विजय के करियर में लगातार तीसरी ब्लॉकबस्टर बनी। और लेकिन लगातार 3 ब्लॉकबस्टर देने के बाद भी विजय का कोई प्लान नहीं था रुकने का, क्योंकि असली धमाका करना तो अभी बाकी था। और इसलिए बारी थी किसी ऐसे आदमी के साथ हाथ मिलाने की, जिसके सिर्फ ट्रेलर से ही आपका एड्रेनलिन आपका दिमाग फाड़ दे। एक डायरेक्टर जो एक्चुअली कैरेक्टर बनाता है। तिरछी में जो ड्रग बस्ट हुआ उसका कारण मिलिट्री या पुलिस नहीं थी। क्या रे, हथकड़ी खोल दी तो अकड़ दिखा रहा है। जेल से परोल पे बाहर आया एक कैदी था। आपके ऑफिसर ने मेरी शर्ट को खींचा, मेरा एक बटन टूट गया। माल मेरे हाथ आ गया तो तेरी गवर्नमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, मैं अपनी गवर्नमेंट बना लूं। अरे संभाल लेंगे। यस सर, ओके सर। और ये डायरेक्टर थे लोकेश कनगराज, जो उस टाइम पर इतने बड़े डायरेक्टर नहीं थे, बट स्टिल कई बार पॉपुलैरिटी से ज्यादा एक इंसान का टैलेंट जरूरी होता है। और अब लोकेश कनगराज के वाइल्ड डायरेक्शन और विजय के आइकॉनिक मासी स्टाइल के साथ आई एक नई मूवी मास्टर।
Got the man with the plan right here. Bringing swag with the man. मुकेश का कमाल बोलूं या फिर विजय की अनबिलीवेबल फैंडम, क्योंकि लगातार 3 ब्लॉकबस्टर देने के बाद 100 करोड़ में बनी ये मूवी भी 250 करोड़ का कलेक्शन करती है और ब्लॉकबस्टर्स की रो में बन जाती है विजय की चौथी ब्लॉकबस्टर सक्सेस। और इसके अगले ही साल 2022 में आई विजय की बीस्ट मूवी, जो एक्चुअली स्टोरी वाइज ठीक ठाक ही थी, बट एक बार जब कोई एक्टर एक स्टार बन जाता है तो मूवी फ्लॉप हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर तो थालापति नाम का पूरा पावर हाउस है और इसलिए 140 करोड़ में बनी इस मूवी ने 250 करोड़ का कलेक्शन किया, जिसके अगले ही साल विजय की नेक्स्ट मूवी वारिसो, जो अगेन एक और बड़ी हिट रही। लेकिन अब तक हमने जो देखा वो बस एक ट्रेलर था। हर मूवी ब्लॉकबस्टर हो रही थी, लेकिन फिर भी अब तक उन्हें वो एक नाम नहीं मिला था जिसके लिए बड़े से बड़े स्टार तरसते हैं, और वो था पैन इंडिया का नाम, एक पैन इंडियन स्टार बनना। क्योंकि भले ही साउथ में विजय की मूवीज ब्लॉकबस्टर होती थी, बट नॉर्थ साइड में सिर्फ टीवी पर ही उनकी मूवीज को देखा जाता था, ना कि थिएटर्स में। लेकिन 2023 ये वो साल था जहां चीजें बदलने वाली थी, क्योंकि इस साल वो अगेन लोकेश कनगराज के साथ मिलकर एक एक्शन मूवी लाने वाले थे। लेकिन इस बार ये चीज और भी स्पेशल थी, क्योंकि ये मूवी एक पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट थी। वेलकम टू माय यूनिवर्स। मूवी से ज्यादा कैरेक्टर्स पॉपुलर होते थे। और ये मूवी थी लियो। Bloody sweet. और इसी थालापति विजय और लोकेश कनगराज के कॉम्बो ने एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर बवाल ला दिया और ये बन गई विजय के करियर की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म। वो बात अलग है कि 600 करोड़ के कलेक्शन से हटकर क्रिटिक्स या रिव्यूअर्स की बात करें तो उन्हें ये मूवी उतनी अच्छी नहीं लगी जितना उन्होंने इससे एक्सपेक्ट किया था। लेकिन हर मूवी हर किसी को पसंद आए ये जरूरी तो नहीं, हर चीज की ऑडियंस अलग होती है। बट शायद कुछ लोग बस यही चाहते हैं कि हर चीज उनके लिए बनाई जाए। लेकिन छोड़ो इन सबको, अब इस मूवी की सक्सेस के बाद तुम्हें क्या लगता है कि कोई एक्टर क्या करता? ऑफ कोर्स इस हाइप में 4-5 मूवीज और साइन कर लेता, वो भी अपनी फीस बढ़ाकर। लेकिन यहाँ पर जो रूमर्स चल रहे थे इस मूवी के बाद वो बिल्कुल ही अनबिलीवेबल थे। बात हो रही थी विजय की रिटायरमेंट की, और इन रूमर्स को खुद विजय ने ही ऑफिशियली अप्रूव कर दिया, ये कहकर कि अब वो मूवी से रिटायरमेंट लेंगे और कम्प्लीटली पॉलिटिक्स में कदम रखेंगे। बट उससे पहले उनकी 2 लास्ट मूवीज आएंगी, जिसमें से उनकी सेकंड लास्ट मूवी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ऑलरेडी 2024 में रिलीज हो गई थी और वो बॉक्स ऑफिस पर एक हिट भी रही थी। लेकिन इनकी सेकंड मूवी, जिसका सिर्फ हमने ट्रेलर ही देखा है अब तक यूट्यूब पर, क्योंकि इसकी सेंसरशिप को लेकर बहुत प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से अब कोई चांस नहीं है कि ये मूवी कभी रिलीज होगी। और शायद अब अनऑफिशियल तरीके से ये मूवी लीक भी हो चुकी है। और रही बात उनके पॉलिटिकल करियर की, 10 मई जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उन्होंने तमिलनाडु के सीएम बनने की शपथ ले ली है और इसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। वो बात अलग है कि मेरी बधाई से उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, पर देने में क्या जाता है। बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और जाते जाते सब्सक्राइब भी कर ही देना।